सकुरा इटोकी एक रेगुलर स्कूल बॉय है, मगर एक दिन उसे अपनी क्लास के विंडो से बहुत दूर बैठा एक निंजा दिखाई देता है जिसने इटोकी पे नजर रखी हुई थी। स्कूल की छुट्टी होते ही इटोकी पार्कोर करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी एक ट्रक उसकी तरफ आता है जो उसे दूसरी दुनिया भेजने वाला था, मगर इटोकी बैक फ्लिप करके खुद को बचा लेता है। लेकिन एक दिन इटोकी को उसके स्कूल कैबिनेट से एक लव लेटर मिलता है जिसे देख के वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। जब वो लेटर लिखने वाली लड़की से मिलता है तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत थी। उसका नाम सिटोमी था और वो इटोकी से दोस्ती करना चाहती थी। अब इटोकी उसके साथ एक डेट पे जाने का फैसला करता है, लेकिन इटोकी की माँ युमिका ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन इटोकी अपनी माँ की बात नहीं मानता और सिटोमी से मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ सिटोमी उसका फायदा उठाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मगर इटोकी उसकी ये ट्रिक समझ जाता है और उसे धिक्का दे के अपने से पीछे करता है। तो वो बेड के नीचे देखता है क्योंकि उसे शक था कि बेड के नीचे कोई मौजूद है, और उसका शक बिल्कुल सही था क्योंकि बेड के नीचे एक निंजा उसकी जासूसी कर रहा था। तब सिटोमी अपनी नाइफ से इटोकी पे हमला करती है, मगर तभी वहाँ पर वेल किए हुए एक और निंजा आ जाती है जो दरअसल कोई और नहीं बल्कि कुसेट्सु थी। वो इटोकी को सिटोमी के अटैक से बचा लेती है। तब वहाँ बाकी निंजास भी आ जाते हैं, जिस पर कुसेट्सु इटोकी को विंडो से बाहर फेंक देती है और उन सभी निंजास से खुद ही लड़ने लगती है। इटोकी भाग के सिटी की तरफ जाता है ताकि वो पुलिस की हेल्प ले सके। अब उसे पुलिस ऑफिसर नजर आता है तो इटोकी उसे सब बता देता है, मगर इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर उसकी मदद कर पाता, एक निंजा पुलिस ऑफिसर पे अटैक करके उसे मार देता है। अब ये सब देख के इटोकी काफी डर गया था, मगर तभी वहाँ उसके अंकल टोकिसाडा आ जाते हैं जो इटोकी से उसका हाल चाल पूछते हैं और फिर वो इशारे से उस पुलिस ऑफिसर को उठने का बोलते हैं। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर मरने का नाटक कर रहा था। अब तभी वहाँ बाकी निंजास भी आ जाते हैं, जिस पर टोकिसाडा और वो पुलिस ऑफिसर मिलके उन सभी निंजास को मारने लगते हैं। तब इटोकी कुसेट्सु के साथ कार में बैठ चुका था, मगर टोकिसाडा उसे कार से बाहर निकल के ऊपर हिल पे जाने को बोलता है क्योंकि वहाँ पर उनका फैमिली होम था। अब ये सब सुन के इटोकी काफी हैरान हो जाता है कि उसके अंकल किस फैमिली होम की बात कर रहे हैं। लेकिन इटोकी जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक मीटिंग है और उसकी अपनी माँ युमिका उन सब की लीडर है। वो इटोकी को बताती है कि वो एगा क्लैन की लीडर है और काफी सालों से वो अपने विलेज में शांति बनाए रखने में कामयाब रही, मगर अब एक दूसरा क्लैन कोगा उनसे उनका विलेज छीनना चाहता है और इसीलिए उसने इटोकी पे हमला करवाया। दूसरी तरफ हम कोगा विलेज क्लैन के मेंबर्स को देखते हैं जो अपने सभी साथियों को बताते हैं कि वो अपने लीडर किशिनमारू की मौत का बदला लेने के लिए एगा विलेज क्लैन पे हमला करेंगे। अब इधर युमिका इटोकी को बताती है कि उसे भी एक निंजा बनना होगा क्योंकि ऐसी सूरत में वो अपने और अपने विलेज क्लैन की हिफाजत कर सकता है, मगर इटोकी सबके लिए तैयार नहीं था। तब उसके अंकल उसे बाहर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो निंजा नहीं बनेगा तो फिर वो जरूर दूसरे क्लैन के हाथों मारा जाएगा। वो उसे मजीद बताते हैं कि उसके फादर भी मरने से पहले उन सभी के लीडर थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इटोकी की माँ ने सारी जिम्मेदारी खुद उठाई और सभी गाँव वालों की हिफाजत की। अब ये सब सुन के इटोकी काफी इमोशनल हो जाता है कि किस तरह उसकी माँ पे ये जिम्मेदारी आ गई और उसने ये बोझ उठाए रखा, और अब इस तरह वो फैसला करता है कि वो भी एक निंजा बनेगा। अगले दिन राया इटोकी को बताती है कि कोक्यू 10 अकेडमी में उसका एडमिशन हो चुका है और अब वो निंजा बनने की प्रैक्टिस वहाँ करेगा, क्योंकि कोक्यू 10 अकेडमी जापान की गवर्नमेंट ने बनाई थी और 70 साल पहले उस अकेडमी को इसीलिए बनाया गया था कि जब जापान में मौजूद सभी विलेजेस में शांति को बरकरार रखना मुश्किल हो गया था, और इसी कारण ये अकेडमी बनाई गई थी। जिस पर कुसेट्सु और इटोकी उस अकेडमी में जाते हैं क्योंकि उन्हें एक स्ट्रिक्ट टेस्ट को पास करके ही उस अकेडमी में एडमिशन मिल सकता था, जहां वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो अकेडमी कोगा क्लैन की है। अब वो दोनों और बाकी सभी स्टूडेंट्स एक क्लास में जाते हैं जहां उनकी टीचर उन्हें टेस्ट के बारे में बताती है कि ये एक हाइड एंड सीक टेस्ट होगा, जहां हाइडर पहले जाके छुप जाएगा और फिर 1 मिनट के बाद उसका ओपोनेंट उसे ढूंढेगा, और वो ये सब 10 मिनट के अंदर अंदर करेगा। अगर वो 10 मिनट के अंदर हाइडर को ना ढूंढ सका तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब सबसे पहले एक हाइडर जाता है तो उसे कुसेट्सु आसानी से ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ इटोकी का मुकाबला सिटोमी से था। अब इटोकी सिटोमी को ढूंढ रहा था, मगर तभी एक कोगन इटोकी पे हमला करने की कोशिश करता है तो इटोकी के अंकल टोकिसाडा उस अटैकर को मार के इटोकी को बचा लेते हैं। ये देखते हुए कुसेट्सु भी वहाँ आ गई थी क्योंकि वहाँ और भी कोगन मेंबर्स मौजूद थे जो इटोकी की जान लेना चाहते थे। अब टोकिसाडा और कुसेट्सु दोनों मिलके इटोकी की हिफाजत करते हैं। तब कुसेट्सु को पता चलता है कि इटोकी पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिटोमी है, तो उन दोनों के दरमियान बाथरूम वाली साइड पे एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर इटोकी के पास सिटोमी को ढूंढने का समय कम रह गया था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है
जिससे वहाँ फायर अलार्म बजने लगते हैं और इटोकी को पता चल जाता है कि सुटोमी कहाँ छुपी बैठी है। अब सुटोमी इटोकी पे हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ एनएससी निंजास आ जाते हैं और सुटोमी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं, जिस पर इटोकी को पता चलता है कि उसका समय पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने सुटोमी को ढूंढने के लिए अकेडमी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है और नुकसान भी पहुंचाया है। दरअसल इटोकी ने ये सब कुछ इसीलिए किया था क्योंकि वह आसपास मौजूद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस बात का साफ मतलब था कि इस टेस्ट में वो फेल हो चुका है, मगर फिर भी उसे पास कर दिया जाता है। इसके बाद हमें उस अकेडमी के लीडर हयाटो को दिखाया जाता है, जो कि कोगा क्लैन के लीडर काइडो के पास जाकर उसे बताता है कि उसकी बेटी सुटोमी को अरेस्ट कर लिया गया है। तब काइडो हयाटो से कहता है कि उसकी बेटी ने उनके क्लेन को 1 महीना पहले ही धोखा दे दिया था, इसलिए उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब हयाटो वहाँ से जब बाहर आता है तो उसे कॉल पे पता चलता है कि सुटोमी ने अपनी जान ले ली है। अब ये सभी कुछ हयाटो युमिका को बताता है कि किस तरह काइडो ने ये ट्रिक खेली और उनकी अकेडमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब ये सुन के युमिका भी काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुसेट्सु और इटोकी निंजा ट्रेनिंग करने के लिए दूसरे सिटी जाते हैं। अब जब इटोकी ट्रेन से नीचे उतरता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो काफी क्यूट थी और उसका नाम रयाको था। इटोकी उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। इटोकी को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए रयाको उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर उसे गुड बाय कह के अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी इटोकी वहाँ मौजूद कुछ लड़कों से टकरा जाता है जो उसकी तरफ काफी बुरे तरीके से देखते हैं। और अब इससे पहले कि सिचुएशन और ज्यादा खराब होती, तभी वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम कायरी था और वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो इटोकी को जानती थी, जिस पर वो इटोकी को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि वो लड़के कोगा क्लैन की एलीट क्लास से थे और इसीलिए उसने वहाँ आकर इटोकी को उनसे बचाया। इस तरह इटोकी और कायरी की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल उन सभी को अपने स्कूल में वेलकम करता है और उन्हें 3 ऐसे प्रिंसिपल्स या रूल्स बताता है जो एक अच्छे निंजा में होने जरूरी है। इसके बाद वो सभी अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं तो कायरी को पता चलता है कि वो इटोकी की ही क्लास फेलो है, तो ये देख के उसे बहुत खुशी होती है। फिर कैंटीन में कायरी सोचने लगती है कि वो कैफेटेरिया से ऐसा क्या खाए कि जिससे कोगा बॉयज को बुरा न लगे। अब ये सब सोचते समय इटोकी एक कोगा बॉय की तरफ देख रहा था जिसका नाम हिमुरा था। हिमुरा को लगता है कि इटोकी उसे किसी चैलेंज के लिए बुला रहा है, तो उसकी तरफ आ जाता है, जिसे देख के इटोकी डर जाता है। मगर तभी एक और कोगा बॉय सुजाको वहाँ आ जाता है, जिससे इटोकी पिटने से बच जाता है। सुजाको उन्हें बताता है कि उनके लीडर किशन मारू को एगा क्लैन ने मारा है और अब इस बात का बदला वो लेके रहेंगे। इसके बाद सब स्टूडेंट्स फील्ड ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, जहाँ उनकी टीचर उन्हें निंजा टूल्स और सूट के बारे में बताती है। मगर इटोकी को निंजा सूट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनकी टीचर उन्हें एक टास्क देती है कि साथ वाले आइलैंड पर मौजूद एक हिल पे उनके स्कूल के प्रिंसिपल जो चीज खा रहे हैं, स्टूडेंट्स को वो चीज लानी है और जो स्टूडेंट कम समय में उसे अपने साथ लेकर आएगा वो ही इस फील्ड ट्रेनिंग का विनर होगा। अब इटोकी उस निंजा टूल की मदद से अपने सूट को एक्टिवेट तो कर लेता है, लेकिन उसे किस तरह इस्तेमाल करना है उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। तब रयाको वहाँ आती है और इटोकी के सूट को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक सेट करने लगती है, क्योंकि उसे उन टूल्स को इस्तेमाल करने में काफी महारत थी। अब इटोकी अपने सूट को एक्टिवेट करके एक पहाड़ी से जंप करता है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, लेकिन उस सूट के कारण उसे कोई भी चोट नहीं आती और ये सभी कुछ रयाको ने उसे सिखाया था। अब रयाको उसे बताती है कि अगर उसने सूट को सही से इस्तेमाल ना किया तो उसकी ताकत को खो देगा। तब वो दोनों दूसरे आइलैंड की तरफ भाग के जाने लगते हैं, मगर रास्ते में सुजाको इटोकी पे हमला कर देता है। मगर कुसेट्सु तुरंत वहाँ आके इटोकी को सुजाको से बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं तो इटोकी को रास्ते में कुछ दिखाई देता है, जिस पर वो रयाको को वहाँ से जाने को बोलता है और खुद उस निशान के जरिए एक जगह पहुँचता है जहाँ पर कायरी बेहोश पड़ी थी। दरअसल कोगा क्लैन के बॉयज ने कायरी पे अटैक करके उसे जख्मी कर दिया था। अब इस बात का बदला लेने इटोकी उनके पास जाता है तो वो सभी उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि ये इटोकी खुद को भी नहीं बचा सकता और काफी वीक है तो उसे और ज्यादा मारते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और उन्हें ये सब करने से रोकता है। अब इटोकी कोगा क्लैन के बॉयज से कायरी के लिए एक मैंजू लेके जाता है। दरअसल ये मैंजू वही चीज थी जो प्रिंसिपल खा रहा था और इसी को स्टूडेंट्स को लाने को बोला गया था। अब कायरी ये देख के हैरान रह जाती है। तब इटोकी कायरी को तयोको के पास ले जाता है जो खुद भी अपने मैंजू को लेने गई हुई थी। इटोकी समझ जाता है कि उसे भी वो मैंजू लेने के लिए प्रिंसिपल के पास जाना होगा, इसीलिए वो कायरी को तयोको के पास छोड़ के प्रिंसिपल के पास जाता है। तब वो देखता है कि प्रिंसिपल के पास सिर्फ एक ही मैंजू बचा है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि एक निंजा के पास अच्छे दिल के साथ साथ लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है, इसलिए तुम्हें ये मैंजू नहीं मिल सकता। ये कहते ही प्रिंसिपल वो मैंजू खुद खा लेता है।
जिसका मतलब था कि इटोकी उस टेस्ट को पास करने में फेल हो गया। अब अगले दिन इटोकी नोटिस करता है कि कोई भी स्टूडेंट उससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोगा क्लैन के बॉयज ने सभी स्टूडेंट्स को धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी इटोकी से बात की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर कुसेट्सो इटोकी को हौसला देती है और उसे वो सब इग्नोर करने को बोलती है। इसके बाद कुसेट्सो, कायरी, रयाको और इटोकी एक साथ लंच करने लगते हैं, मगर अभी उन्हें रियलाइज होता है कि 2 दिन बाद होने वाले निंजा टूल्स के टेस्ट के लिए उन्हें प्रिपेयर करना है। इसलिए वो काफी सारी बुक्स लाते हैं और एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इटोकी ने अपना पिछला टेस्ट भी फेल कर दिया। तब रयाको, जो सेगा क्लैन के लीडर की बेटी थी, इटोकी की मदद करने का फैसला करती है, मगर इतने कम समय में ये सब मुमकिन नहीं था। इसलिए कायरी फैसला करती है कि वो अपनी टीचर के सेफ से आंसर शीट को चुरा लेंगे। अब रात को वो सभी अपने टीचर के रूम के बाहर जाते हैं, जहाँ पर इटोकी एक ड्रोन कैमरा की मदद से पता चलाता है कि आंसर शीट के सेफ में रखी हुई है। अगर उनकी टीचर को ये सब पता चल जाता है तो उनके पीछे भागती है, जिस पर कायरी टीचर को डिस्ट्रैक्ट करती है और इटोकी अपने साथियों के साथ वहाँ से आंसर शीट चुरा लेता है। लेकिन जब अगले दिन टेस्ट स्टार्ट होता है तो वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि पेपर में मौजूद सभी आंसर्स एक दूसरे से स्विच कर दिए गए हैं। अब ये सब देख के इटोकी और उसके सभी साथी काफी परेशान हो गए थे और उन्हें इस तरह परेशान देख के हिमारू उन पे हंसने लगता है, क्योंकि टीचर को ये सब पता चल चुका था। इसलिए उन सभी को पनिश के तौर पे पूरे स्कूल को साफ करना था, क्योंकि वो सब उस टेस्ट में फेल थे। लेकिन रयाको ने ये टेस्ट पास कर लिया था, फिर भी उसे अपने साथियों की मदद करने की वजह से पनिश किया जाता है। अब वो सब स्कूल को साफ कर रहे थे, तभी कुसेट्सो इटोकी के पास आती है और उसे बताती है कि उनके दरमियान जरूर कोई गद्दार मौजूद है, जिसने उनके प्लान के बारे में कोगा क्लैन के बॉयज को बताया और फिर कोगा क्लैन के बॉयज ने उनसे शीट्स को स्विच कर दिया। इसके बाद टीचर उन्हें बताते हैं कि कुछ दिनों में इनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ की जान भी चली जाती है। इसलिए उन्हें खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब सभी स्टूडेंट्स प्लान करने लगते हैं कि वो कैसे उस टेस्ट को पास कर सकते हैं, मगर इटोकी और कुसेट्सो उस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उन्हें अपने दरमियान मौजूद उस गद्दार का पता चलाना था। तब रयाको इटोकी के पास आती है और उसे एक निंजा मास्क देती है, जिसके जरिए वो खुद को छुपा सकता था और अपनी आवाज भी बदल सकता था। तब कुसेट्सो इटोकी से कहती है कि उसे शक है कि ये सभी कुछ सुजाको ने किया है, इसलिए वो उसे लेने जा रही है, मगर इटोकी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे कुसेट्सो की जान को खतरा था। मगर कुसेट्सो उसकी बात नहीं मानती और चली जाती है। इस सब से इटोकी को गुस्सा आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है ताकि वो वॉक करके खुद को शांत कर सके। तब उसे प्रिंसिपल दिखाई देता है, जो उसे अपने साथ चाय पे इनवाइट करता है। तब इटोकी प्रिंसिपल से पूछता है कि निंजास किलर क्यों बनते हैं और मेरे फादर को भी एक निंजा होने की वजह से मार दिया गया। तब प्रिंसिपल उसे बताता है कि इससे पहले उसके फादर ने भी प्रिंसिपल से यही सवाल किया था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुसेट्सो और इटोकी कुछ दिनों बाद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, ताकि वो सुजाको को पकड़ सके। वो एक पेज पे काफी सारे प्लान्स बनाते हैं और फिर उन सभी को एक ट्रैश में फेंक देते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कोई उन सभी प्लान्स को वहाँ से उठा लेता है, ताकि वो सुजाको को इटोकी की ट्रिक्स के बारे में बता सके। अब प्रैक्टिकल एग्जाम का दिन आ जाता है और कोगा क्लैन के बॉयज इटोकी की लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, ताकि वो उस पे हमला कर सके। मगर तभी वहाँ अचानक से काफी सारा स्मोक फैल जाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का, जो कि असल ट्रेटर यानी गद्दार था, वो बेहोश नहीं होता, क्योंकि इटोकी ने उसे बेहोश नहीं होने दिया था। अब इटोकी और कुसेट्सो जब उस लड़के से पूछते हैं तो वो लड़का उन्हें बताता है कि उसके गांव को धमकी दी गई थी कि अगर हमने उनकी बात ना मानी तो पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। अब ये सुन के इटोकी को उस लड़के पे रहम आने लगता है, मगर तभी कुसेट्सो सुजाको के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उस लड़के ने हिमोरा को बता दिया था कि इटोकी को सब पता चल गया है। तब हिमोरा ये देख के परेशान रह जाता है कि वो लड़का असल में इटोकी ही था, जिसने निंजा मास्क का इस्तेमाल करके खुद को उस लड़के में बदल लिया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हिमारू ने भी खुद की आइडेंटिटी एक निंजा टूल की मदद से छुपा ली थी और असल में वो सुजाको था। अब इस तरह सुजाको और इटोकी के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सुजाको इटोकी पे भारी पड़ रहा था, मगर इटोकी खुद को बचाए रखता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मर गया तो ये रिवेंज साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। अब खुद को बचाने के लिए इटोकी एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ काफी सारा स्मोक फैला देता है, जिससे सुजाको को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो हर तरफ अपनी नाइफ्स को फेंकता है ताकि कोई एक नाइफ इटोकी को लग जाए, मगर इटोकी किसी तरह मैनेज करके खुद को उन सभी नाइफ्स के हमले से बचा लेता है और फिर अचानक ही वो एक तरफ से आके सुजाको पे हमला कर देता है, जिसे देख के सुजाको काफी हैरान था। अब किसी तरह इटोकी सुजाको के निंजा कोर को तोड़ देता है और इससे पहले कि सुजाको कुछ कर पाता तभी बेल हो जाती है और इटोकी जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि अब वो काफी इंजर्ड हो गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इटोकी एक हॉस्पिटल में है और उसके सभी दोस्त उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। तब इटोकी को होश आता है तो ये देख के उसके दोस्त काफी खुश
होते हैं। अब अगले दिन कायरी टोकी को वार्न करती है कि उसे इतना काइंड हार्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब उसे नुकसान पहुंचाता है। फिर हम देखते हैं कि कायरी सुजाको के पास जाती है और उससे कुछ बात करने लगती है, जिस पर सुजाको उसे कहता है कि अब से वो उसके लिए काम करेगी और वो जो कहेगा उसे मानना होगा, जिस पर कायरी मान जाती है और उसे खुद का मास्टर कह के बुलाती है।